ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी के शुभ अवसर पर हम पाठ कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला। इसमें आज जो टेक्स्ट है 104। तो पहले टेक्स्ट का हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। पराक्षानंदा श्रीपाद सभत वैश्य वेदांत पढ़ी ना बहु शिष्य गण लाने। प्रकाशानंद श्रीपाद अ ग्रेट सन्यासी सबते इन द असेंबली वैश्य सिटिंग डाउन वेदांत फिलोसफी पदाना इंस्ट्रक्ट्स बहु मैनी शिष्य गना disciple lana taking. Translation: there was a great Mayavadi sannyasi named Prakashanand Saraswati who used to teach Vedant philosophy to a great assembly of followers. तो इसमें जो शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि काशी में एक बहुत ही मतलब विख्यात एक मायावादी थे। मायावाद सन्यासी का नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो इसमें क्या चैतन्य महाप्रभु जी की इनसे साथ डिबेट हुई, क्या वार्तालाप हुई, तो इसमें परपोर्ट में पढ़ेंगे। Sripad Prakashanand Saraswati was a Mayavadi sannyasi and his characteristics have been described in the Chaitanya Bhagavat Madhya Khand chapter 3. So, being an impersonalist, Prakashanand Saraswati used to explain the absolute truth as being without hands, legs, mouths or eyes. In this way, he used to cheat the people by denying the personal form of the Lord. Such a foolish person was Prakashanand Saraswati, whose only business was to sever the limbs of the Lord by proving the Lord impersonal, although the Lord has been formed. Prakashanand Saraswati attempted to cut off the hands and legs of the Lord. This is the business of demon. The Vedas states that people who do not accept the Lord's form are rascals. The form of the Lord is sexual. For Krishna states in the Bhagavad Gita 15.15, Vedascha sarver aham eva vedya. When Krishna says aham, he says I am, which means I, the person. He adds the word eva, which is used for conclusion verification. Thus, by studying Vedanta philosophy, one must come to know the Supreme Person. Whoever describes Vedic knowledge as impersonal is a demon. One becomes successful in life by worshipping the form of the Lord. The Mayavadi sannyasi denies the form of the Lord, which delivers all fallen souls. Indeed, the Mayavad demons tried to cut the form to cease. तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो काशी में है और बहुत विख्यात वहां पे सन्यासी है। इनके काफी ज्यादा शिष्य। तो हम देखते हैं कि मायावादी जो होते हैं उनका एक्चुअली क्या टेंडेंसी रहता है लाइफ में। हम अगर उनको देखने का हम थोड़ा प्रयत्न भी अगर करें तो क्या होने का टेंडेंसी होता है। तो मायावादी जो होते हैं ईश्वर को बिल्कुल निराकार मानते हैं। कहते हैं ईश्वर तो मानते हैं ईश्वर को, लेकिन भगवान के शरीर से जो प्रकाश दिव्य ज्योति निकल रही होती है इसको मानते हैं। तो ये कहते हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेग नहीं, माउथ नहीं है। मतलब ये ऐसे है कि भगवान को मान भी रहे हैं और एक तरह कह रहे मानते भी नहीं है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, डीमन होते हैं, राक्षस होते हैं। राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं इस तरीके के हुआ करते हैं। तो ये लोग भगवान की जो प्रधानता है उनके अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और ऐसे लोगों के मुख से अगर कुछ कथा भी हो रही है ना अगर, तो हमें नहीं सुनना चाहिए। आजकल कुछ तथा कथित जो सन्यासी है या साधु है इसका बहुत मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं शास्त्रों का। अपने हिसाब से ग्रंथ लिखते हैं, अपने हिसाब से कमेंट्री या प्रपोर्ट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें उन्हीं का पढ़ने का प्रयास करना है जो गुरु परंपरा के माध्यम से हमें दिया गया है। तो गुरु परंपरा का जो ज्ञान होता है भगवान के माध्यम से आता है, ना कि ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो मनोकल्पना के आधार पर अपनी चीजें लिख रहा था। एक बार गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बता रहे थे कि एक बार वो किसी एक मठ में गए थे, आश्रम में। तो वहां मैंने देखा कि एक शिष्य आए और उन्होंने बोला कि हमारे गुरु जी की गीता है, हमारे गुरु जी का भागवत है, हमारे गुरु जी का हनुमान चालीसा है, हमारे गुरु जी का रामायण है, महाभारत है। तो ये बात देख के महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब जो ग्रंथ है तो ऑथेंटिक, इनको तो श्री व्यासदेव जी ने लिख रखा है। और उसके बाद इनकी लिनियज में जो डिसाइपल आते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपनी अपनी कमेंट्री देते हैं। तो आपके गुरु ने अपने हिसाब से क्या। तो ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसे लोग तथाकथित लोग जो है समाज में कुछ ज्यादा ही है। तो हमें ऐसे लोगों से एक्चुअली बचना चाहिए और इनके मुख से कुछ भी निकल रहा है तो जहर के समान है।
तो बिल्कुल वी शुड गेट फार अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पर्सन्स. The personality of Godhead is worshipped by exalted demigods like Lord Brahma and Lord Shiva. The original Mayavadi sannyasi Shankaracharya, who accepted the fact that Lord's form is transcendental, Narayana Paravayakriti. The Narayan, the supreme personality of God, is beyond the Avakya, the unmanifested material energy. Avakta, the Anda. Samabhava. This material world is a creation of that unmanifested material energy. However, Narayan has his own eternal form, which is not created by the material energy. Simply by worshipping the form of the Lord, one is purified. However, Mayavadi sannyasis are impersonalist philosophers, and they describe the form of the Lord as Maya or false. तो हमने देखा है कि जो शंकराचार्य जी जो है भगवान के शुभ भक्त हैं, तो बताते हैं कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी, ये भगवान के बहुत शुभ भक्त है, ये सभी भगवान की वर्शिप करते हैं. तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो मायावादी जो लोग होते हैं, हमने बता दिया कि मायावादी लोग तो भगवान को बिल्कुल निराकार मानते हैं, कहते हैं कि भगवान फॉर्मलेस है, निराकार रूप में मानते हैं भगवान के. तो इसका उदाहरण आता है जैसे एक सन है, सूर्य है, तो सूर्य के जो सूर्य है उसका प्रकाश है, और सूर्य जहां से प्रकाश निकल रहा है वो एक सर्कल भी है, लेकिन सूर्य की अपने प्रिसाइडिंग ड्यूटी भी, मतलब उसके अपने अधिष्ठाता एक देवता भी है. ठीक उसी तरीके से भगवान जो है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश भी है, भगवान स्वयं भी है, और भगवान का एक शाश्वत अपना नित्य धाम भी है जो इटर्नल है ना. तो ये सब, लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं वो भगवान के बारे में क्या बताते हैं, कहते हैं नारायण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, हमें उन्हीं की वर्शिप करनी है. लेकिन शंकराचार्य ने भगवान को हमेशा क्या बोला कि वो भगवान है, हाँ वो हमेशा गोविंद की भजन करते हैं, गोविंद का भजन करते हैं, लेकिन उनके डिसाइपल ने बिल्कुल मैनिपुलेटेड कर दिया इन चीजों को. तो क्या है एक्चुअली सब चीजें, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ कलियुगा. How can one be purified by worshipping something false? Mayavadi philosophers have no sufficient reason for being impersonalist. They blindly follow a principle that cannot be supported by reason or argument. This was the situation with Prakashananda Saraswati, the chief Mayavadi sannyasi of Banaras. He was supposed to teach Vedanta philosophy, but he could not do like that, except the form of the Lord. Therefore, he was attacked with leprosy. Nonetheless, he continued to commit sins by describing the absolute truth as impersonal. The absolute truth, the supreme personality of Godhead, always display pastime and activities, but Mayavadi sannyasis claim that these activities are false. तो जो मायावादी सन्यासीस होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं, मतलब ये हमेशा, क्योंकि इनके पास अपना कोई पर्सनल एक रीजन नहीं होता, अपना एक पर्सनल रीजन होता मतलब इनके पास एक सॉलिड आर्गुमेंट नहीं होता कि इम्पर्सनलिस्ट क्यों है, ये मायावादी क्यों है, ये भगवान में क्यों विश्वास नहीं करते, क्यों, ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन नहीं होता. बस एक ऐसे एक स्पेकुलेशन के आधार पर, मतलब सोचते हैं ज्यादा, थिंक ज्यादा करते हैं. तो व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ पर्सन थिंक वेरी मच, ही विल डेफिनेटली गेट, वो जो ओरिजिनल जो चीज है उससे बिल्कुल दूर हो जाएगा, जो बताया जा रहा है शास्त्र में उससे बिल्कुल दूर हो जाएगा अपने कल्पना के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चलता है तो. Some people falsely claim that Prakashananda Saraswati later became known as Prabodhananda Saraswati, but this is not a fact. Prabodhananda Saraswati was the uncle and spiritual master of Gopal Bhatt Goswami. In his rest life, Prabodhananda Saraswati was a resident of Sri Kshetra, and he belonged to the Vaishnava Ramanu Sampradaya. It is a mistake to consider Prakashananda Saraswati and Prabodhananda Saraswati the same man. तो कुछ लोग फुलिशली कहते हैं कि जो प्रकाशानंद सरस्वती है वो बाद में प्रबोधानंद सरस्वती बन गए, लेकिन बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है. तो प्रबोधानंद सरस्वती है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्हीं के लिनेज में आते हैं, और वो रामानुज संप्रदाय है उनको फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें ऐसी एक्चुअली आर्गुमेंट कब आती है, जब आदमी स्पेकुलेट करता है बहुत ज्यादा, जब लोग स्पेकुलेट करने का प्रयास करते हैं और शास्त्रों के बारे में विश्वास नहीं करते. वट एवर आवर स्पिरिचुअल मास्टर से, वट एवर कृष्णा से, वट एवर any bona fide master or any संप्रदाय से, we have to follow blindly, just like कि जैसे कि हम बचपन में हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते हैं तो हमें उन पर बिल्कुल ट्रस्ट होता है बचपन जब हम छोटे होते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं वो क्या करना है क्या नहीं करना, वो बताते हैं आपके लिए क्या सही. ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर भी इसी तरीके के होते हैं. वी हैव टू फॉलो एज इट इज, बिकॉज श्रील प्रभुपाद ऑलवेज से दैट
I have no personal qualification, but I am just trying to repeat the words of my spiritual master, His Divine Grace, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज। तो हमारा भी यही कर्तव्य है कि बट हम भी जो अपने आचार्यों के मुख से सुना है, जो भी हमने अपने गुरु के मुख से सुना है, अपने जो वरिष्ठ भक्तों के मुख से सुनते हैं, उनको रिपीट करना है। वी आर मशीन, विच काइंड ऑफ मशीन? हम प्रिंटिंग मशीन है, कॉपी पेस्ट करना है बस हमें खुद कुछ नहीं करने की जरूरत है, जो कहा गया वही करने का प्रयास करना है, देन विल बी गुड। हरे कृष्णा।